अचल जी, अचल मल्होत्रा सर, यही डिजायर्ड था क्या ऑपरेशन सिंदूर से? ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, ऐसा एयरफोर्स ने ऑफिशियल रिमार्क में कहा है, लेकिन अभी तक की जो ब्रीफिंग है उससे ये लग रहा है, और सीज फायर का जो कदम है उससे लग रहा है कि एक छोटा सा हॉल्ट जरूर है, एक छोटा सा ब्रेक पॉइंट जरूर है। वॉज इट डिजायर्ड फ्रॉम द ऑपरेशन सिंदूर? यही हमने अपेक्षा की थी क्या? नमस्कार। देखिए गरिमा जी, ऑपरेशन सिंदूर का तो एक ऑब्जेक्टिव था। हमने उनके टेरर जो कैंप्स हैं इस्टेब्लिश्ड 8 या 9 जो 9 थे उन्हें हमने आइडेंटिफाई किया, अटैक किया विद प्रिसीशन फॉर डेलिब्रेशन और कंटेम्पलेशन के बाद, और 10-12 दिन लगाए सोच समझ के किया उसे, और उसकी इम्प्लीकेशंस के लिए भी हम तैयार थे, और उसका एक ऑब्जेक्टिव मैसेजिंग था और उसमें मल्टीपल मैसेजिंग गई। पहला तो ये कि हमारा जो डिटर्मिनेशन है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उस पर हम एक्ट भी करेंगे और हमने एक्ट करके दिखाया। दूसरा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मैसेजिंग हुई कि देखिए किस तरह हम स्विफ्टली और एकदम कैलिब्रेटेड मैनर से आपके घर में टारगेट्स को आके हिट कर सकते हैं, तो कल कुछ भी कर सकते हैं। हमने वो टारगेट हिट किए जिसकी बगल में उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स थी। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हमारा वहां तक का जो ऑब्जेक्टिव था वही था। बट सर, ये 100 आतंकवादी मारकर क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये विक्ट्री है? क्या ये एक तरीके से हम कॉलर अप कर सकते हैं क्या सर? 100 आतंकवादी, 1000, 2000, 5000 आतंकवादी पैदा करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल, देखिए हमें किसी उटोपिया में भी नहीं रहना चाहिए कि एक ही बार में, एक ही झटके में हम वहां सारे टेरर कैंप्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो सिर्फ पॉसिबल है ऑल आउट वॉर हो और जिसमें पाकिस्तान ही पूरी तरह से तबाह हो जाए, बड़ा मुश्किल है। तो एक ही बार में आपने काफी नोटोरियस टेररिस्ट टारगेट किए, बहुत सारे मारे भी गए। तो अब आप ये सोचें कि एक ही झटके में अगर हम सारा टेरर आतंक जो है वहां से खत्म कर दें, वो तो आइडियोलॉजी है, उससे खत्म करना तो बड़ा मुश्किल है। उसके पीछे जो लोग हैं, आर्मी है, एस्टैब्लिशमेंट जो उनकी है, ये डीप स्टेट है, वो है। 2 मरेंगे 4 पैदा होंगे। सर लेकिन तो जिस तरीके से हमने ट्रंप का मीडिएशन, अमेरिका का मीडिएशन, क्या इसे स्वीकार करना कहेंगे क्या? हमने ट्रंप का मीडिएशन स्वीकार कर लिया, which is very much abnormal, very much historical। गरिमा जी, मैं मानता ही नहीं कि ट्रंप ने मीडिएट किया। ट्रंप ने सिर्फ फैसिलिटेट किया। क्या फैसिलिटेट किया? उसने चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस 2 कंट्रीज के बीच में खोलने का काम किया। आप लास्ट स्टेटमेंट अगर देखें मार्क रूबियो की, तो उसने बार बार ये कहा कि मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि कम्युनिकेट विद ईच अदर। सर, ये जो लाइन है, मुझे मेरे दर्शकों के लिए समझा दीजिए ना। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ही यूज्ड दैट वर्ड। वो डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, उनका सपना है कि पूरी दुनिया में उनकी इमेज जो है पीस मेकर की बने। वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एक दिन में खत्म करने वाले थे, वो कर नहीं पाए। ये हकीकत है कि उनके प्रीवियस टेन्योर में कोई वॉर अमेरिका ने शुरू नहीं करी थी। बट इस केस में जब उन्हें लगा कि वो क्रेडिट ले सकते हैं, अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं, जो किसी हद तक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ना करवा पाने में खराब हुई थी। लेकिन गरिमा जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। गैर जरूरी क्रेडिट यानी कि ले गए ना डोनाल्ड ट्रंप? गैर जरूरी, गैर वाजिब नहीं ले गए, लेकिन हमने खुले शब्दों में तो नहीं, लेकिन कह दिया कि हमने डायरेक्ट जो कुछ भी हुआ हमारी डायरेक्ट बातचीत से हुआ। हमने उनको बाय नेम नहीं कहा कि उनका कोई रोल नहीं था। उनका रोल था, मानना पड़ेगा कि रोल तो था, उन्होंने फैसिलिटेट तो किया और ना। जिस तरीके से वो पाकिस्तान और भारत को ग्रेट नेशंस बताते हुए दिख रहे हैं, बहुत गलत, ये तो वाकई डिप्लोमेसी में हम क्या ये हार है हमारी डिप्लोमेसी की? देखिए, बिल्कुल गलत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी जब उन्होंने, मैंने शायद आपके या दूसरे चैनल पे बोला था, जो उनकी पहली स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आई नो बोथ ऑफ देम, आई लाइक बोथ ऑफ देम, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आई एम क्लोज टू इंडिया, आई एम क्लोज टू पाकिस्तान एज वेल। Yeah, so I said it in so many words that I didn't like that. I mean, I never expected that. तो सर, क्या हमारी तरफ से, भारत की तरफ से इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए था क्या? गरिमा जी, एक चीज मुझे ऐड करने दीजिए, जिस पे खुलासा होगा या नहीं होगा या कब होगा वो हमें नहीं मालूम। वो है वो रिपोर्ट जिसपे ये क्लेम किया जा रहा है
कि अमेरिका के पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस आई थी रिपोर्ट जिसके बाद उन्होंने उनके वाइस प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात करी और उसमें ये कहा कि आप जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करिए एक दूसरे से और सीज फायर करिए, वरना पाकिस्तान कोई ऑफ द रैंप एक्शन लेने वाला है। ऑफ द रैंप आप जानती है डिक्शनरी मीनिंग तो ये होता है कि आप हाईवे पे चल रहे हैं और एक सडनली स्लिप रोड ले लेते हैं, लेकिन कलोकियल मीनिंग होता है कि आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जो बहुत बड़ा है और जो अस्वीकार्य है, जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इंटरनेशनल। यानी कि सर आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो नेशनल कमेटी अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई थी और ख्वाजा आसिफ बाद में डिनाई कर गए थे। जी, और शायद कॉल ऑफ भी कर ली थी। और क्या था उसके पीछे? क्या वो न्यूक्लियर की थ्रेट थी या डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेक नैरेटिव बनाया, इसको एक एक्सक्यूज यूज बना के कि सीज फायर करवा दो, भारत को कह के कि मत करो, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस आई है, बहुत बड़ा कुछ होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा और फिर मैं अपना इसके क्रेडिट ले लूं। तो सर फिर